जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आप सभी के बीच क्लास 10th के फिजिक्स का सुंदर सा नज़ारा आप सभी के बीच प्रस्तुत करने वाले हैं। ध्यान से समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सीखते रहिएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी के बीच है सबसे पहले 10th फिजिक्स के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक प्रकाश। प्रकाश कहते हैं किसको? तो दोस्त, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं या हमें देखने की संवेदना प्राप्त होती है या देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। पूछेगा प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग दुनिया की किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से देख पाते हैं या देखने की संवेदना प्रदान करती है। ठीक है, चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, या फिर प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। दोनों में से कोई एक परिभाषा याद रखिएगा, अच्छी तरह से बन जाएगा। दोस्त, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश कैसा तरंग है? तो याद रखिएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो याद रखना है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, पूछा जाता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है, उस सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो किरण कहते हैं। ठीक है, और सभी किरण जब मिल जाता है तो उसके समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब किरण से तो प्रकाश निकलता है, इसीलिए किरण पुंज का दूसरा नाम है प्रकाश पुंज। किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश पुंज। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम लोग सभी टॉपिक को डील करते हैं। चलिए देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग प्रकाश को डील कर लेना अच्छी तरीके से। चलिए साथियों, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। उसके बाद प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस दोनों बात को याद रखना है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद पूछा जाता है प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखना है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद प्रकाश जो चलती है उसके सरल रेखीय या सीधी रेखीय पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। दोस्त, किरण जब हो गया तो बहुत सारा किरण जब मिल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों, अब हम लोगों के बीच आता है किरण पुंज। क्या आता है? किरण पुंज आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारे किरण जब मिल जाता है तो उसका समूह बनता है और वही समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। तो याद रखना है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
किरण पुंज का दूसरा नाम प्रकाश पुंज है। किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश पुंज है। दोस्त याद रखना, किरण से प्रकाश निकलती है और किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज से जब प्रकाश निकलता है, इसीलिए किरण पुंज का दूसरा नाम प्रकाश पुंज है। किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश पुंज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए साथियों, मैं थोड़ा इस छवि को मिटा दूं। चलिए, अब देखिए किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अब किरण पुंज के प्रकार, दोस्त याद रखना, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। दोस्त ध्यान देना, जब बहुत सारे किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। बहुत सारे किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलेगी तो उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और बहुत सारे किरण जब समांतर पथ पर एक दूसरे के साथ चलेगी तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। समझने का प्रयास करना, मैं इधर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए बहुत सारे किरण आकर के एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर जब मिलती है, जैसे देखिए एक बिंदु पर आकर मिल गई तो ये कहलाएगा, जैसे ओ मान ले, ये ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी, ओ डी और ओ ई। ये देखिए विभिन्न दिशा से आकर एक बिंदु पर मिल गई तो ये किरणों का समूह क्या कहलाता है? अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी किरण पुंज। जब एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है विभिन्न दिशा में, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तब उसको क्या कहते हैं? तब उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। और जब समांतर पथ पर चलने लगती है तब उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश पुंज। जैसे देखिए ये समांतर पथ पर एक दूसरे के साथ चल रही है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। आई होप आप इस सभी टॉपिक को अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।